कड़कड़ाती ठंड की रात थी। बर्फीली हवाएं हड्डियों को चीर देने वाली थीं। सूर्यपुर गांव के गरीब लोग अपनी झोपड़ियों में दुबके हुए थे। न उनके पास पर्याप्त कपड़े थे, न ही खाने को गर्म भोजन। ठंड का कहर उनकी जान लेने पर उतारू था। गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था, शीतनाथ मंदिर। लोग कहते थे कि उसमें एक अदृश्य शक्ति रहती है जो केवल सर्दियों में जागती है, इसीलिए गांव वाले वहां जाने से डरते थे। उस गांव के एक गरीब किसान रामेश्वर अपनी पत्नी सीमा और 2 बच्चों मनु और गुड़िया के साथ टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। रामेश्वर दिन रात मेहनत करता, लेकिन गरीबी ने उसके जीवन को दुख से भर दिया था। उस रात ठंड असहनीय हो चुकी थी। मनु और गुड़िया पुरानी फटी चादर में लिपटे हुए कांप रहे थे। सीमा रोते हुए बोली, जी, अब बच्चों की हालत और देखी नहीं जाती। कुछ कीजिए वरना ये ठंड इन्हें खत्म कर देगी। रामेश्वर ने गहरी सांस ली और बोला, सीमा, मैं अभी जंगल से लकड़ियां लाता हूँ। आग जलाकर बच्चों को गर्मी देंगे। भगवान हमारे साथ है। मनु ने पिता का हाथ पकड़ लिया। बाबा मत जाइए, इतनी ठंड में आप बीमार पड़ जाएंगे। रामेश्वर ने बेटे को सीने से लगाया और कहा, बेटा, तुम्हें बचाने के लिए ही मुझे जाना होगा। रामेश्वर पुराने जूतों और फटे कपड़ों में जंगल की ओर निकल पड़ा। घना कोहरा और ठंडी हवाएं उसकी हड्डियों को जमा रही थीं। लकड़ियां इकट्ठा करते हुए अचानक उसने एक आवाज सुनी, रामेश्वर ठहरो। वह चौंक गया, लेकिन सामने कोई नहीं था। तभी पेड़ों के बीच हल्की रोशनी चमकी। रोशनी धीरे धीरे एक आकृति में बदल गई। वह एक वृद्ध साधु थे, जिनके चेहरे पर तेज था। साधु बोले, डरो मत, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। तुम्हारी निष्ठा और तपस्या ने मुझे यहाँ बुलाया है। ठंड गरीबों की परीक्षा ले रही है। अगर तुम इसे सहन कर लोगे तो विजय तुम्हारी होगी। रामेश्वर ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे इस ठंड को नहीं सह पाएंगे। कृपा करके कोई मार्ग बताइए। साधु ने अपनी झोली से एक छोटी पोटली निकाली। इसे तब खोलना जब ठंड असहनीय हो जाए और कोई उपाय न बचे। लेकिन याद रखना, यह शक्ति केवल सच्ची नियत वालों के लिए है। लालच और स्वार्थ इसे नष्ट कर देंगे। यह कहकर साधु रोशनी में बदल गए और गायब हो गए। रामेश्वर पोटली को सीने से लगाकर भागते हुए घर आया। अंदर सीमा और बच्चे ठंड से कांप रहे थे। आग बुझ चुकी थी। रामेश्वर ने लकड़ियां जलाईं, लेकिन माचिस ठंडी हवा से बुझती जा रही थी। गुड़िया ने धीमे स्वर में कहा, बाबा, अब ठंड नहीं सहा जाता। रामेश्वर की आंखें भर आईं। उसने साधु की दी हुई पोटली को हाथ में लिया। सीमा ने पूछा, ये क्या है? रामेश्वर ने कहा, साधु का आशीर्वाद है, शायद यही हमें बचा सके। उसने धीरे धीरे पोटली खोली। अचानक झोपड़ी के अंदर सुनहरी रोशनी फैल गई और एक सुखद गर्माहट पूरे घर में भर गई। बच्चे मुस्कुराने लगे। बाबा, अब ठंड नहीं लग रही। पूरे गांव में फैलती गर्मी रामेश्वर को ख्याल आया, अगर यह पोटली हमें बचा सकती है तो गांव के बाकी गरीबों की भी मदद कर सकती है। वह पोटली लेकर पड़ोसी मोतीलाल के घर गया। जैसे ही वहां पोटली रखी, गर्मी फैल गई और मोतीलाल का परिवार ठंड से बच गया। धीरे धीरे पूरे गांव में पोटली का चमत्कार फैलने लगा। गांव का अमीर जमींदार धर्मदास यह सुनकर जल गया। उसने सोचा, अगर यह पोटली मेरे पास आ जाए तो मैं इसे बेचकर खूब धन कमा लूंगा। उसने अपने आदमियों को भेजा और पोटली छीनने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही धर्मदास ने पोटली को छुआ, आसमान से बिजली गिरी और उसके हाथ जलने लगे। साधु की आवाज गूंजी, यह शक्ति केवल उन्हीं के लिए है जिनकी नीयत सच्ची है। लालच और अहंकार इसे छू भी नहीं सकते। धर्मदास डर गया। उसने रोते हुए माफी मांगी और गरीबों की मदद करने का वचन दिया। पोटली के चमत्कार से गांव का हर गरीब ठंड से बच गया। सूर्यपुर गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। सबने कहा, यह सब रामेश्वर की निष्ठा और भगवान की कृपा से हुआ।